Hello students, today we will learn subject grammar and today's our topic is lesson 8 articles। तो हमारे चैप्टर यानी कि लेसन का नाम क्या है? आर्टिकल्स। तो इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? आर्टिकल्स के बारे में। आपको पता है आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? यस, ए, एन और द। ठीक है, you know words begin with vowel sounds और consonant sound। कोई भी वर्ड होता है वो किससे स्टार्ट होता है? या तो फिर वोवेल साउंड से स्टार्ट होता है या तो फिर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है। तो वर्ड्स दैट बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो हमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड से उनसे स्टार्ट होते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, MILK यानी कि मिल्क। यहाँ पे एम है वो क्या है? कॉन्सोनेंट, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड्स। फिर CAKE केक। तो इसमें फर्स्ट लेटर कौन सा है? C यानी कि वो कॉन्सोनेंट है, तो इसका साउंड कैसा होगा? कॉन्सोनेंट साउंड्स। फिर TAILOR टेलर। तो टेलर में फर्स्ट लेटर कौन सा है? यस, T। तो जो T है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। यस, अब पूरा वर्ड क्या होगा? ये टेलर। तो ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हुआ ना। यस, फिर नेक्स्ट है PEAR पैड, यानी कि उसमें फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है। यस, ये P है वो कॉन्सोनेंट है। फिर DUCK डक। तो उसमें D यानी कि डक, तो D है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए उसका स्टार्ट कैसे हो गए? कॉन्सोनेंट साउंड से। फिर वर्ड्स दैट बिगिन विथ वोवेल साउंड्स। तो पहले हमने क्या देखा? कॉन्सोनेंट साउंड देखा। तो अब हम क्या देखेंगे? वोवेल साउंड्स वाले वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल EGG यानी कि एग। तो इसमें E है वो वोवेल है। यस, तो इसको क्या बोलेंगे? वोवेल साउंड्स। फिर है ORANGE ऑरेंज। तो इसमें O है वो कॉन्सोनेंट है या वोवेल? यस, O है वो वोवेल है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ऑरेंज यानी कि वोवेल साउंड्स। फिर APPLE एप्पल। उसमें फर्स्ट लेटर कौन सा है? A है वो क्या है? यस, A है वो वोवेल है, इसलिए इसका साउंड कैसा होगा? वोवेल साउंड। फिर ANT एंट, इसका साउंड कैसा होगा? यस, वोवेल साउंड होगा। फिर INK यानी कि इंक। तो इसका साउंड कैसा होगा? वोवेल साउंड, क्योंकि फर्स्ट लेटर क्या है? I, जो कि वोवेल है। तो ये हमने क्या देखा? एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड। एक्सरसाइजेस। अंडरलाइन द वर्ड्स दैट बिगिन विथ vowel sounds and circle the words that begin with consonant sound। मतलब जो vowel sound है उसमें क्या करना है? अंडरलाइन करनी है, और जो consonant sound है उसमें क्या करना है? सर्कल करना है। तो सबसे पहले कौन सा स्पेलिंग है ये? PEOPLE। तो इसमें हम क्या करेंगे? ये P है वो कॉन्सोनेंट है या वोवेल? यस, ये कॉन्सोनेंट है, तो इसमें क्या करेंगे हम? सर्कल। ठीक है। फिर है AXE एक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे? A है वो क्या है? यस, वोवेल साउंड। तो इसमें हम क्या करेंगे? अंडरलाइन। जो भी स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उसमें हमें सर्कल करना है, और जो वोवेल से स्टार्ट होता है उसमें क्या करना है? अंडरलाइन। फिर SHOE शू। तो इसमें सर्कल आएगा या अंडरलाइन? यस, S है वो क्या है?
कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसमें क्या आएगा? सर्कल। ठीक है, फिर UMBRELLA, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला में फर्स्ट लेटर कौन सा है? U। जो U है वो क्या है? वोवेल है या कॉन्सोनेंट? यस, U है वो वोवेल है, इसलिए इसमें क्या आएगा? अंडरलाइन। फिर ARROW, एरो। एरो में फर्स्ट लेटर है वो क्या है? यस, वो ए यानी कि वोवेल है, तो इसमें हम क्या करेंगे? अंडरलाइन या सर्कल? यस, इसमें हम अंडरलाइन करेंगे। फिर OWL, आउल। तो इसमें फर्स्ट लेटर कौन सा है? ओ। ओ है वो क्या है? वोवेल है या कॉन्सोनेंट? यस, ये वोवेल है, तो इसमें क्या करेंगे हम? अंडरलाइन। तो इसमें से कौन सा साउंड निकलेगा? वोवेल साउंड्स। फिर THING, थिंग। तो इसमें से टी है वो कॉन्सोनेंट है या वोवेल? यस, टी है वो कॉन्सोनेंट है, तो इसमें हम क्या करेंगे? यस, सर्कल। तो थिंग का साउंड कैसा होगा? कॉन्सोनेंट साउंड। फिर AEROPLANE, एरोप्लेन। तो एरोप्लेन में फर्स्ट लेटर कौन सा है? ए। तो जिस ये ए है उसमें से क्या आएगा? वोवेल या कॉन्सोनेंट? यस, ए है वो वोवेल है, इसलिए इसमें क्या करेंगे हम? अंडरलाइन, यानी कि एरोप्लेन। तो इसमें से कौन सा साउंड निकलेगा? वोवेल साउंड। फिर है QUEEN, क्वीन। तो क्यू है वो वोवेल है या कॉन्सोनेंट? यस, कॉन्सोनेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड। और उसमें क्या करेंगे? सर्कल। ठीक है, फिर है PAPER, पेपर। तो उसमें फर्स्ट लेटर पी है। पी है वो क्या है? यस, कॉन्सोनेंट है, तो इसके लिए इसमें हम क्या करेंगे? सर्कल। ये क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड, इसमें सर्कल। फिर है लेट्स लर्न। दी वर्ड्स ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स किसे किसे बोलते हैं? ए, एन एंड द, उसको क्या बोलते हैं? आर्टिकल। वी यूज ए विथ सिंगुलर नाउन्स। जो सिंगुलर नाउन है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ए। दैट बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स, और वो क्या बनाता है? कॉन्सोनेंट साउंड। तो जो भी वर्ड है हमने अभी देखा, जो कॉन्सोनेंट साउंड देखा और वोवेल साउंड देखा ना, उसमें अगर कोई सिंगुलर नाउन है और कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ए। वी यूज एन विथ सिंगुलर नाउन्स दैट बिगिन विथ वोवेल साउंड्स। तो जो भी साउंड है वो वोवेल से स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? वोवेल साउंड। तो उसके साथ हम क्या लिखेंगे? एन। जो सिंगुलर नाउन हो और वोवेल से स्टार्ट होता है उसको क्या कहेंगे हम? एन। फिर है वी यूज दी विथ थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड। तो हम कोई उनकी तरह का कोई एक ही चीज़ हो, उसके जैसी कोई दूसरी चीज़ ना हो, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? द। एग्जाम्पल अ कार। तो यहाँ पे कार है, उसमें ये कार का स्पेलिंग है वो कॉन्सोनेंट साउंड है या वोवेल? यस, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसके लिए यहाँ पे आगे क्या आया है? ए। फिर एप्पल, एन एप्पल। तो एप्पल है वो वोवेल साउंड है? यस, तो यहाँ पे आगे क्या आएगा? एन। फिर ए टॉय, यानी कि TOY, टॉय। तो टॉय है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे क्या आया? ए, अ टॉय। फिर एन ऑरेंज। तो यहाँ पे ऑरेंज है
तो ओ है वो वोवेल साउंड है। यस, तो इसके लिए यहाँ पे क्या आया? एन ऑरेंज। फिर अ बॉय, तो यहाँ पे बॉय है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है या वोवेल साउंड? यस, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे अ बॉय। फिर द मून, तो मून के जैसी कोई दूसरी चीज है? नो, तो उसके आगे क्या आएगा? द मून। फिर द स्काई, तो स्काई है, तो स्काई जैसी कोई दूसरी चीज है? नो, इसलिए यहाँ पे क्या आया? द स्काई। फिर द सन, तो सन जैसी कोई दूसरी चीज है सेम टू सेम दिखने वाली? नो, इसलिए यहाँ पे क्या आया? द सन। फिर द ताजमहल, तो ताजमहल जैसी कोई दूसरी चीज है? नो, इसलिए यहाँ पे द ताजमहल। फिर एफिल टावर, तो इसके आगे भी क्या आएगा? द एफिल टावर। फिर द टॉय माई आंट गेव मी, तो किसी भी चीज़ के आगे अगर हमें कुछ लगाना है सेंटेंस के स्टार्ट में, तो क्या करेंगे हम? टॉय, यानी कि द टॉय माई आंट गेव मी। फिर द बुक ही वॉज रीडिंग, वो बुक पढ़ रहा है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? द बुक ही वॉज रीडिंग। फिर नोट, द आर्टिकल द इज ऑल्सो यूज्ड with things that are already talked about or to talk about a particular thing। तो हम द का यूज कब करते हैं? हम किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं तब, और उससे पहले भी उसके बारे में बात कर चुके होते हैं, तब हम क्या करते हैं? द का यूज करते हैं। ठीक है। फिर एग्जाम्पल, माई आंट गेव मी अ पेन, दिस इज द पेन है ऐसे। यहाँ पे देखो, माई आंट गेव मी अ पेन, दिस इज द पेन, तो यहाँ पे आया। पहले हम यहाँ पे पेन के बारे में बात कर चुके हैं और फिर से यहाँ पे हम पेन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए क्या लगा यहाँ पे? द। फिर वेयर इज द बॉल, बॉल कहाँ पे है? तो यहाँ पे क्या आएगा? द। वेयर इज द बॉल। ठीक है।